हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम गिरजा कुमार माथुर जी की कविता नींव रखने वालों का गीत के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा में 2 अंकों तथा 3 अंकों के लिए पूछे जा सकते हैं। हिंदी ए सेमेस्टर 4 की परीक्षा में 2 और 3 मार्क्स के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे मुख्य रूप से लाइनिंग बेस्ड ही होंगे, जैसा कि मैंने इस वीडियो में लिखाया है। इसके अलावा पंक्ति किस कविता से ली गई है और कविता के रचनाकार कौन है, ये प्रश्न भी मुख्य प्रश्न के साथ जोड़ दिए जाएंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिखाए हैं वे सब आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम नींव रखने वालों का गीत कविता के 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न, नींव रखने वाले से कवि ने किसे संबोधित किया है? उत्तर है, नींव रखने वाले कहकर कवि ने उन मेहनती मजदूर वर्ग के लोगों को संबोधित किया है जो अपनी कड़ी मेहनत से संसार में नया निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, माथे पर हाथ रखना से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, माथे पर हाथ रखना से कवि का अभिप्राय है चिंता करना अथवा परेशान होना। अगला प्रश्न, जरा कुछ और तपने दो पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, पंक्ति में कवि मेहनत का श्रमिक वर्ग को परिश्रम की आग में थोड़ा और तपने अर्थात और भी ज्यादा मेहनत करने का संदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, श्रमजा नींद के अंकुर पनपने दो पंक्ति में श्रमजा का क्या अर्थ है? पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, श्रमजा का अर्थ है परिश्रम से उत्पन्न होने वाला। पंक्ति का भाव यह है कि मनुष्य को कड़ी मेहनत करने के फलस्वरूप जो थकान होती है उससे उत्पन्न होने वाली नींद में सोना चाहिए, न कि सिर्फ रात हो जाने के कारण। अगला प्रश्न है, सहज का सुख नहीं मंजूर पंक्ति में सहज का सुख से क्या अभिप्राय है? कवि को सहज का सुख क्यों मंजूर नहीं है? उत्तर है, सहज का सुख से अभिप्राय है आसानी से मिलने वाला सुख। कवि को सहज का सुख मंजूर नहीं है क्योंकि बिना मेहनत के मिलने वाला सुख टिकाऊ नहीं होता। अगला प्रश्न है, छोटी तृप्तियां बेकार पंक्ति में छोटी तृप्तियां किसे कहा गया है? कवि ने इन्हें बेकार क्यों कहा है? उत्तर है, छोटी तृप्तियां का अर्थ है छोटे छोटे लक्ष्यों के पूरे होने से मिलने वाला सुख। कवि ने इन्हें बेकार इसलिए कहा है क्योंकि इनके कारण मनुष्य अपने बड़े लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता। अगला प्रश्न है, उठे जब तक न मिट्टी से नया संसार पंक्ति में नया संसार किसे कहा गया है? पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, नया संसार से अभिप्राय है एक ऐसा संसार जहां कड़ी मेहनत करने के कारण लोग अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करें। पंक्ति का भाव यह है कि मेहनती लोगों को सच्चा सुख तभी मिलता है जब वे मिट्टी से एक नए संसार का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, तुरत की चैन रंगीनी से क्या अभिप्राय है? कवि ने इसे निस्सार क्यों कहा है? उत्तर है, तुरत की चैन रंगीनी का अर्थ है थोड़े समय के लिए मिलने वाला आराम और दिखावटी सुख। कवि ने इसे निस्सार यानी व्यर्थ कहा है क्योंकि एक मेहनती व्यक्ति को सच्चा सुख कुछ नया निर्माण करने से मिलता है। ये छोटे छोटे सुख उसके इस संकल्प को कमजोर बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे मुलम्मा भुलावा और छल कहा है? असल सुख के लिए उन्होंने क्या कहा है? उत्तर है, एक मेहनतकश मजदूर के लिए किसी की उतरन पहनकर ये समझना कि उसने तीनों लोगों का सुख पा लिया है, यह सोचना मुलम्मा भुलावा और छल कहा गया है क्योंकि झूठे दिखावे से सच्चा सुख नहीं मिलता। असल सुख के लिए कवि ने मनुष्य को मेहनत करने के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, पसीने से बनेगा पथ पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, कवि का अभिप्राय यह है कि मनुष्य के जीवन में सफलता का मार्ग कड़ी मेहनत करने से बनता है। अगला प्रश्न है, दहन के खारे पानी से समय की कोर सजने दो पंक्ति में दहन के खारे पानी तथा समय की कोर से क्या अभिप्राय है? पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दहन के खारे पानी का अर्थ है कड़ी मेहनत और नींद को नियंत्रित करने के कारण आंखों में जलन होने से निकलने वाले आंसू तथा समय की कोर का अर्थ है आने वाला भविष्य।
पंक्ति का भाव यह है कि श्रमिक रात दिन कड़ी मेहनत करता है और लगातार नींद को नियंत्रित करता है, जिसके कारण उसकी आंखों में जलन होने लगती है और आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वह बिना आराम किए परिश्रम करते रहता है ताकि वह अपना भविष्य संवार सके। अगला प्रश्न है, मिलाना खींच छोटी डोर के दो छोर, लगाना गांठ मुश्किल है। पंक्ति में छोटी डोर के दो छोर से क्या अभिप्राय है? पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, छोटी डोर के दो छोर परिश्रम और सुख को कहा गया है। पंक्ति का भाव यह है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन के दोनों छोर अर्थात परिश्रम और सुख दोनों को एक साथ जोड़ना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मजदूर इस कठिन कार्य को भी अपनी मेहनत से सफलतापूर्वक पूरा करता है। अगला प्रश्न है, इसलिए छूट जाएगा क्या राह में ही सूर्य निर्मित रथ। पंक्ति में सूर्य निर्मित रथ किसका प्रतीक है? सूर्य निर्मित रथ के छूट जाने की आशंका क्यों है? उत्तर है, सूर्य निर्मित रथ बड़े लक्ष्य और सफलता का प्रतीक है। जब मनुष्य कड़ी मेहनत करते समय राह में आने वाली मुश्किलों से हार जाता है और जीवन के कड़वे अनुभवों से निराश हो जाता है, तब उसके सूर्य निर्मित रथ के राह में ही छूट जाने की आशंका होती है। अगला प्रश्न, इसी से जिंदगी की तिक्त कड़वी कटीली अनुभूति मन में और पचने दो। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है, कवि कहना चाहते हैं कि जीवन के कड़वे अनुभव हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं, इसलिए कवि जीवन के तीखे कड़वे और कटीले अनुभवों को भी पचा लेने के लिए कहते हैं। और अब अंतिम प्रश्न, मजबूत छाती पर नई पीढ़ी संवरने दो। पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, श्रमिक वर्ग के लोग जीवन के कड़वे तीखे और कटीले अनुभवों को झेलकर अपनी छाती को मजबूत बनाते हैं। उनके इसी मजबूत आधार पर उनकी नई पीढ़ी खड़ी होगी और अपने भविष्य को बेहतर बनाएगी, क्योंकि जिस तरह से एक मजबूत नींव पर बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी होती है, उसी तरह से नई पीढ़ी का बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक मजबूत आधार का होना आवश्यक है। तो यहीं पर गिरजा कुमार माथुर जी की कविता नींव रखने वालों का गीत के 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। इसके अलावा इस पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।